हेलो फ्रेंड्स, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये आज हम जो है रिपेयर करने वाले हैं हमारा एक ब्लूटूथ सिस्टम। तो इसमें जो ये बैटरी लगी हुई है ना, इसी बैटरी की दिक्कत है इसमें। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, और कोई ब्लूटूथ या चिप वगैरह चेंज करने का यहाँ पर कोई मैटर नहीं चलने वाला है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बैटरी की दिक्कत को दूर किया जा रहा है। तो इसमें जो बैटरी हमने लगाई हुई है, ये बैटरी जो है बहुत ही जल्दी जो है डाउन हो जाती है। यानी कि जो इसमें नीली वाली बैटरी लगी हुई है ना, तो वो वाली बैटरी बहुत जल्दी डाउन हो जाती है। सिर्फ एक ही बैटरी लगी हुई थी। और मैं ये बता दूं कि ये जो किट है, ये जो किट जो चलती है वो 1 एम्पियर 5 वोल्ट पर चलती है। यानी कि इसको जो करंट चाहिए, करंट का फ्लो जो चाहिए वो 1 एम्पियर का फ्लो होना चाहिए। उससे ज़्यादा होगा तो इसमें करंट किट में कुछ भी दिक्कत आ सकती है, जैसे कि ये वाली दिक्कत जो है। तो इसको ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पर इसमें बैटरी लगाऊंगा, लेकिन चारों की चारों बैटरी मुझे 5 वोल्ट में भी ऐड करनी है। साथ ही साथ मुझे एम्पियर भी 1 एम्पियर तक लेके आना है, या 2 एम्पियर या 1.5 एम्पियर तक चला जाए तो काम बन जाएगा। और यहाँ पर ये देख लीजिए, चिप जो इसकी जो किट है वो भी अच्छी खासी अच्छी तरीके से एकदम बढ़िया है। हमें इससे कोई भी काम यहाँ पर नहीं लिया है, और इसके चार्जिंग पॉइंट सब अलग हैं। और हमें इस किट को चलाना है इन चारों बैटरी से। तो वो कैसे करेंगे, यहाँ पर एक सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पर ये आ जाता है। वैसे तो वोल्टेज को डाउन एंड अप करने वाले बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं अमेज़ॉन पर, या फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स जो है मार्केट्स में मिल जाते हैं। लेकिन हम घर पर ही ऐसा कोई जुगाड़ बना लें जिससे हमें काम हो जाए, तो वो यहाँ पर हमने देखा जाता है। तो एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स, कि अगर आप बैटरीज़ को सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो जो है वोल्टेज बढ़ जाती हैं, और पैरेलल में करते हैं तो वोल्टेज तो डाउन हो जाती हैं, लेकिन जो आपका करंट है वो उसका फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर जो है ये सारी चीज़ें मैं देख कर के इसमें जो अपना फार्मूला लगाऊंगा और आपको बताऊंगा कि आप इन सारी चीज़ों को भी करके भी क्या कर सकते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये है हमारे पास एक नोकिया की बैटरी 3.7 वोल्टेज की है। एम्पियर यहाँ पर आप देख लीजिए, हावर्स में लिखा हुआ है। अब ये देख लीजिए यहाँ पर हमें काम किया है। यहाँ पर इसमें जो एक ऊपर की तरफ पट्टी लगी होती है जिसमें हम अपने फ़ोन को अटैच करते हैं। पुराने वाले फ़ोन में जो होता था ये रिमूवेबल बैटरी होती थी, और जो अब तो सभी फ़ोनों में इनबिल्ट बैटरी आती है, उनको आप रिमूव नहीं कर सकते हैं। तो ये वाली बैटरी आपको मार्केट में मिल जाती है 30-40 रुपये के आराम से मिल जाएगी। और अगर आप नई लेना चाहते हैं तो नई भी ले सकते हैं। आपको ये जो बैटरी है वो ओरिजिनली लेनी है, क्योंकि इसकी जो प्लेट होती है उसमें जो कंपोनेंट होते हैं वो बहुत ही अच्छे लगे होते हैं, और उनमें जो है प्रोटेक्शन बहुत अच्छी दी हुई होती है। तो ओरिजिनल बैटरी लेने की आप कोशिश कीजिएगा कि आपको जो ओरिजिनल बैटरी मिल जाए, तो वही आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। अब देख लीजिए यहाँ पर हमें पॉइंट्स को जो है कनेक्ट करने हैं। बहुत ही अच्छे तरीके हैं इसको कनेक्ट करने के। बैटरी चार्ज करने के लिए ये 2 पॉइंट्स पीछे दिए हुए हैं। यहाँ पर लिखा भी रहता है कि बैटरी पॉइंट्स आप यहाँ पर ऐड करेंगे, और जो आउटपुट करंट लेंगे वो यहाँ से आप लेंगे या इधर से लेंगे। तो ये यहाँ पर सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं, और सिर्फ इसी को देखकर आप जब आप बैटरीज में से इसको निकाल दें तो आपको पता रहता है कि आपको प्लस माइनस पॉइंट कहाँ पर लगाने हैं, बैटरी किस तरीके से चार्ज होगी, मतलब कहाँ पर वो पॉइंट्स है जिससे बैटरी चार्ज होती है। तो अब देख लेते हैं कि इसमें जो है हम बैटरी चार्ज करने के लिए ऑप्शंस कैसे लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, सभी बैटरीज को मैंने पैरेलल में जोड़ दिया है। सभी प्लस को एक तरफ जोड़ दिया और सभी माइनस को मैंने एक तरफ जोड़ दिया है। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो वोल्टेज है वो तो 5 वोल्ट ही रहेंगी, लेकिन जो एम्पियर है वो बढ़ जाएंगे। अब हमें ये जो हमने चिप निकाली है हमारी बैटरी में से, इसको लगाना है उसी में। जैसे कि हमने जो बैटरीज निकाली हैं, हमारी जो बैटरी हैं उनको उधर से ही लगाना है। ये बैटरीज को कनेक्ट करना है जिधर से हमारी बैटरी पहले लगी हुई थी, यानी कि जिधर से हमारी बैटरी चार्ज होती रहेगी और पावर भी हमें देती रहेगी सेम टू सेम। प्लस को प्लस में जोड़ देंगे, माइनस को माइनस में जोड़ देंगे। अब ये देखिए यहाँ पर जो जी मैं एक छोटा सा पत्ता ले रहा हूँ कट करके वायर का, ये जो है ये डायरेक्ट हमारी सप्लाई जो देगा वो देगा हमारी किट को। और यहाँ पर हमने चार्जिंग का मैटर अभी क्लियर नहीं किया है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको चला कर दिखा देता हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमारी चिप है वो भी हमें पावर सप्लाई इसमें अच्छे तरीके से दे दी। यानी कि यहाँ पर हमने आपको बोला था कि 4 बैटरीज यहाँ पर हमने लगा दी हैं। एम्पियर भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन इस एक बैटरी की चिप की वजह से, इस छोटे से सर्किट की वजह से हमें फ़ायदा ये है
कि हमें जो है एम्पियर भी बराबर आ रहे हैं और वोल्टेज भी हमें बराबर मिल रही हैं। अब देखिए जो डायोड है ना, वो डायोड आपको उस तरफ से लगाना है जिधर तरफ से आपकी सिल्वर पट्टी जो है लगी हुई है। इसे लगाने का पर्पस फ्रेंड्स ये है कि ये देख पा रहे हैं आप यहाँ पर, देखिए मैं जैसे ही इसके ब्लैक वाले पॉइंट पर डायोड के अपनी ये पॉइंट रखता हूँ तो जो है हमारी एलईडी ग्लो नहीं करती है। हमारी एलईडी कब ग्लो करती है, जब हमारी सिल्वर पट्टी के आगे जो है मैं जब जो है हमारी बैटरी के पॉइंट्स को रखता हूँ, इंडिकेटर के पॉइंट को रखता हूँ। तो फ्रेंड्स इससे फ़ायदा किसको है, फ़ायदा हमको है फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि जो हमारी चार्जर में रिवर्स जो है पावर चली जाती है ना, वो रिवर्स पावर इस डायोड की वजह से नहीं जाएगी और इस डायोड की वजह से हमें ये फ़ायदा यहाँ पर हो जाता है। अब जो चार्जिंग वाले पॉइंट है ना, ये चार्जिंग वाले पॉइंट के जो माइनस पॉइंट है वो तो आपको डायरेक्ट चिप जो किट हमने निकाली है बैटरी में से उस पर लगा देना है, लेकिन जो प्लस का पॉइंट जो चार्जिंग का लगाना है वो आपको डायोड पर लगाना है, जिससे पावर तो जाएगी लेकिन आएगी नहीं। तो मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखा देता हूँ। देखिए मैंने चार्जर का यहाँ पर पॉइंट लगा दिया, देखिए यहाँ पर एलईडी ग्लो हो गई है। सर्किट ये अब मैंने बना दिया है, पहले ही इसके सर्किट डायग्राम आपको मेरे ब्लॉग पर मिल जाएंगे, अब जाकर देख लीजिएगा। अब ये देखिए यहाँ पर बैटरी जो है, हमारा जो इंडिकेटर है अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं यहाँ पर, यानी कि पावर आ रही है। अब मैं दिखाता हूँ आपको बैटरीज की तरफ से कि ये देखिए यहाँ पर जो बैटरीज की तरफ से मैं जैसे ही रखता हूँ तो यहाँ पर देखिए पावर जो है आ रही है यहाँ पर। तो इससे फ़ायदा हमें फ्रेंड्स ये है कि हमारी जो बैटरी की पावर है वो रिवर्स नहीं मारेगी सिर्फ इस डायोड की वजह से, क्योंकि डायोड जो है पावर को जाने दे रहा है इधर से लेकिन आने नहीं दे रहा है। तो हमें यही चाहिए कि पावर जाए यानी कि बैटरी चार्ज हो, लेकिन रिवर्स पावर नहीं आनी चाहिए, यानी कि पावर रिवर्स ना हो और रिवर्स होके चार्जर में ना जाए। तो उसमें क्या होता है कि हमारी जो पावर होती है वो बहुत ज़्यादा लॉस वहाँ पर हो जाती है, तो वो यहाँ पर इस तरीके से नहीं होने वाली है। और यहाँ पर अब मैंने देखिए स्पीकर्स के और इसके सभी के बैटरीज के कनेक्शन लगा दिए हैं। अब मुझे बस आपको चला कर दिखाना है। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख पा रहे होंगे हमारे बैटरी के छोटे से सर्किट ने हमारा कितनी बड़ी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दिया, यानी कि हम 4 बैटरी से हम पावर भी ले पा रहे हैं 5 वोल्ट की। वो तो हम पैरेलल में कनेक्ट कर देते तो तुरंत हमें मिल जाती, लेकिन उसकी जो एम्पियर होते हैं वो यहाँ पर बढ़ जाते हैं। तो एम्पियर मतलब होता है कि हमारी जो 5 वोल्ट की पावर आ रही है लेकिन उसमें से जो करंट बह रहा है, यानी कि जो पावर उसमें से निकल रही है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो वही यहाँ पर हमें मिल रही है। लेकिन इस छोटे से किट की वजह से क्या होता है कि हमारी जो पावर है वो भी कंटिन्यूसली आती है और हमारी जो किट है उसको भी कोई दिक्कत नहीं हो पाती है, और जितनी उसे पावर की ज़रूरत होती है उतनी ही उसे मिलती है। तो ये एक अच्छी चीज़ है और सस्ते से में आपका जुगाड़ बन जाता है। तो इससे अच्छी बात क्या है, जो मैं लिथियम आयन बैटरी लेकर आया हूँ वो लिथियम आयन बैटरी मुझे मिली है 70 रुपये की एक बैटरी, और यहाँ पर मैंने इसमें 3 बैटरीज़ को लगाया है और एक बैटरी ऑलरेडी लगी हुई है। और एक बात और मैं आपसे बोलना चाहूँगा फ्रेंड्स कि जो आप बैटरी लेकर आते हैं तो वो आप ऐसी लाइए जो चॉकलेटी कलर की होती है, सेम जैसे कि जिस पर कोई कवर ना चढ़ा हो, नीला पीला हरा। और जैसी मेरी जो 3 कलर की जो बैटरी थी एक ही कलर की, उसी कलर की बैटरी लेकर आइए। क्यों? क्योंकि ऐसा होता है वो पुरानी बैटरीज़ को ही यूज़ कर लेते हैं और वो आपको ख़राब बैटरी उतने ही रुपए में दे देते हैं। तो मैं यही बोलूँगा, मेरे साथ ऐसा हुआ है इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि वैसे ही कलर की लाना जिस तरीके की मेरी और बैटरीज भी थी तीनों की तीनों, उस तरीके की मत लाना जिस पर नीली काली पीली पॉलीथीन चढ़ी हुई हो। तो मिलते हैं इसी तरीके की और वीडियो के साथ। हैव अ नाइस डे, बाय बाय फ्रेंड्स।